दोस्तों, द सोनू वर्मा शो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे, बहुत ही पर्सनल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारी आदतें, वो छोटी छोटी चीजें जो हम रोज करते हैं बिना सोचे समझे। क्या आपने कभी सोचा है कि यही आदतें हमारी जिंदगी की कहानी लिखती हैं? हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारी खुशी, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ इन्हीं आदतों पर टिका है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% सुधार आपकी जिंदगी बदल सकता है? जी हां, रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। यह कंपाउंडिंग की शक्ति है जो धीरे धीरे आपको एक बिल्कुल नए इंसान में बदल सकती है। आज हम जेम्स क्लियर की रेवोल्यूशनरी किताब एटॉमिक हैबिट्स के प्रिंसिपल्स को समझेंगे। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो विज्ञान पर आधारित है। मैं खुद इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने इसके कमाल के नतीजे देखे हैं। ये वो चाबी है जो आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकती है, आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, बुरी आदतों को तोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपना दिमाग खुला रखिए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए। हम मिलकर सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे परमाणु जैसे बदलाव हमारी जिंदगी में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा। आप जानेंगे कि एटॉमिक हैबिट्स के इन 4 आसान स्टेप्स से अपनी आदतें बदलें। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हैं। आदत बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है संकेत को बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ बनाना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेक इट ऑब्वियस। सोचिए, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। वो उन चीजों पर सबसे पहले ध्यान देता है जो उसके सामने होती हैं, जो उसे बार बार दिखती हैं। अगर आप रोज सुबह उठकर पानी पीना चाहते हैं, तो रात को ही अपने बिस्तर के पास एक पानी की बोतल भरकर रख दीजिए। सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी वो होगी पानी की बोतल। यह एक विजुअल क्यू, एक दृश्य संकेत है जो आपके दिमाग को तुरंत याद दिलाएगा कि आपको पानी पीना है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको खुद को जबरदस्ती याद नहीं दिलाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप रोज रात को सोने से पहले कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, तो उस किताब को अपने तकिए पर रख दीजिए। जब आप सोने जाएंगे तो आपको किताब उठाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो आपके सामने होगी, आपको बुला रही होगी। बुरी आदतों के साथ इसका उल्टा करना है। अगर आप बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं, तो उसे किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। जब वो आपकी नजरों से दूर होगा तो उसे उठाने की इच्छा भी कम होगी। इसे कहते हैं अपने मोई ट्रूऑन, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। अपनी अच्छी आदतों के संकेतों को अपने आसपास बिखेर दीजिए और बुरी आदतों के संकेतों को अपनी नजरों से दूर कर दीजिए। यह सिर्फ चीजों को रखने के बारे में नहीं है, यह इंटेंशंस बनाने के बारे में भी है। जेम्स क्लियर इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। आप खुद से एक वादा करते हैं, मैं समय पर, जगह पर यह आदत करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं रोज शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 20 मिनट के लिए योगा करूंगा। जब आप इतना स्पेसिफिक हो जाते हैं तो आपके दिमाग के पास कोई बहाना नहीं बचता। आपने उसे बता दिया है कि कब, कहां और क्या करना है। यह पहला नियम आपकी आदत की नींव रखता है। इसे मजबूत बनाइए और बाकी की इमारत अपने आप खड़ी हो जाएगी। एक बार जब संकेत स्पष्ट हो जाता है, तो अगला कदम है आदत को आकर्षक बनाना, मेक इट अट्रैक्टिव। इंसान होने के नाते हम उन चीजों की तरफ खींचते हैं जो हमें खुशी देती हैं, जो हमें अच्छा महसूस कराती है। हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जब हम कुछ मजेदार करने की उम्मीद करते हैं। हमें इसी साइंस का इस्तेमाल अपनी आदतों के लिए करना है। हमें अपनी अच्छी आदतों को इतना आकर्षक बनाना है कि हमारा दिमाग उन्हें करने के लिए तरसने लगे। इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग या प्रलोभन को जोड़ना। इसका मतलब है आप अपनी उस आदत को जिसे आप अपनाना चाहते हैं, उस काम के साथ जोड़ दीजिए जो आप करना पसंद करते हैं। मान लीजिए आपको रोज सुबह ट्रेडमिल पर दौड़ना है, लेकिन आपको यह बहुत बोरिंग लगता है, पर आपको अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो नियम बनाइए, मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर हूंगा। अब क्या होगा? आपका दिमाग ट्रेडमिल पर जाने को एक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक इनाम की तरह देखेगा। वो सोचेगा,
अरे वाह, ट्रेडमिल पर जाने का समय हो गया। अब मुझे मेरा फेवरेट पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा। आपने एक मुश्किल आदत को एक मजेदार गतिविधि के साथ जोड़कर उसे आकर्षक बना दिया है। ये नियम हमारे सामाजिक स्वभाव पर भी लागू होता है। हम उन लोगों जैसा बनना चाहते हैं जिन्हें हम एडमायर करते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के समूह में शामिल हो जहां आपकी मनचाही आदत को नॉर्मल माना जाता है। अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक क्लब ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ वर्कआउट करें जो फिटनेस को लेकर पैशनेट हैं। जब आप देखेंगे कि आपके आसपास के सभी लोग उस आदत को अपना रहे हैं तो वो आपके लिए भी स्वाभाविक और आकर्षक बन जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आप एक ट्राइब का हिस्सा हैं और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। दोस्तों, मोटिवेशन आता है और चला जाता है। हम हमेशा इंस्पायर्ड महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए आदत बनाने का तीसरा नियम शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। मेक इट इजी। अपनी आदत को इतना आसान बना दीजिए कि उसे न करने के लिए ज्यादा मेहनत लगे। हम इंसान स्वाभाविक रूप से कम प्रतिरोध का रास्ता चुनते हैं। हम वही काम करते हैं जो आसान होता है। तो क्यों न अपनी अच्छी आदतों को बिल्कुल आसान बना दिया जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जिम जाने की तैयारी। अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हैं तो रात को ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रख दीजिए। अपने जूते, मोजे, पानी की बोतल, सब कुछ एक जगह तैयार रखिए। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पहनना है, कहां क्या रखा है। सब कुछ आपके सामने होगा। आपको बस कपड़े पहनने हैं और निकल जाना है। आपने उस प्रोसेस से फ्रिक्शन यानी घर्षण को हटा दिया है। हर वो छोटा कदम जो आपको आदत शुरू करने से रोक सकता है, उसे पहले ही खत्म कर दीजिए। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो वीकेंड पर ही अपनी सब्जियां काटकर फ्रिज में रख लीजिए। जब आपको भूख लगेगी तो आपके लिए सलाद बनाना पिज्जा ऑन ऑर्डर करने से ज्यादा आसान होगा। ये छोटी छोटी तैयारियां ही बड़ा अंतर पैदा करती हैं। जेम्स क्लियर यहाँ 2 मिनट रूल का एक शानदार कॉन्सेप्ट बताते हैं। कोई भी नई आदत जब आप शुरू करें तो उसे 2 मिनट से ज्यादा न करें। अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो बस एक पन्ना पढ़िए। अगर आप रोज दौड़ना चाहते हैं तो बस अपने दौड़ने वाले जूते पहन लीजिए। लक्ष्य यह नहीं है कि आप पहले दिन ही पहाड़ तोड़ दें। लक्ष्य यह है कि आप बस शुरुआत करें। शो अप। जब आप रोजाना बस 2 मिनट के लिए भी वो काम करते हैं तो आप अपनी पहचान बना रहे होते हैं। आप खुद को यह संदेश दे रहे होते हैं कि मैं एक पाठक हूं या मैं एक धावक हूं। एक बार जब आप शुरुआत करने की आदत डाल लेते हैं तो 2 मिनट को 5 मिनट और 5 मिनट को 20 मिनट में बदलना बहुत आसान हो जाता है। और अब हम आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत का चक्र तभी पूरा होता है जब उसे करने के बाद हमें किसी तरह का संतोष, किसी तरह का इनाम मिलता है। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि अगर किसी काम को करने से तुरंत खुशी मिलती है तो वो उस काम को दोबारा करना चाहता है। बुरी आदतों की यही खासियत होती है, उनका इनाम तुरंत मिलता है, जैसे जंक फूड खाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। लेकिन उनके बुरे नतीजे भविष्य में आते हैं। अच्छी आदतों के साथ उल्टा होता है, उनके फायदे भविष्य में मिलते हैं, लेकिन मेहनत अभी करनी पड़ती है। इसलिए हमें अपनी अच्छी आदतों के लिए एक तत्काल इनाम का सिस्टम बनाना होगा। ये इनाम कुछ भी हो सकता है, बस वो छोटा और तुरंत मिलने वाला होना चाहिए। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। जैसे अगर आपने अपना वर्कआउट पूरा कर लिया है तो आप अपनी पसंदीदा स्मूदी पी सकते हैं। अगर आपने 1 घंटे तक बिना भटके काम कर लिया है तो आप 5 मिनट के लिए अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं। ये छोटा सा इनाम आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है कि हाँ, यह काम करने लायक था। यह उस आदत के लूप को बंद कर देता है और अगली बार उसे करने की संभावना को बढ़ा देता है। यह आपके दिमाग को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है। इसका एक और बहुत पावरफुल तरीका है आदत को ट्रैक करना। एक कैलेंडर लीजिए और जिस दिन भी आप अपनी आदत पूरी करें उस पर एक बड़ा एक्स लगा दीजिए। आपका लक्ष्य है कि एक्स की चेन को टूटने न दें। डोंट ब्रेक द चेन। जब आप उस कैलेंडर को देखेंगे और आपको लगातार लगे हुए एक्स दिखेंगे तो आपको एक अजीब सा संतोष मिलेगा। आपको अपनी प्रगति साफ साफ दिखाई देगी। ये विजुअल प्रूफ आपको मोटिवेट करेगा कि आप इस लकीर को बनाए रखें। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है। यह आपको दिखाता है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप सही रास्ते पर हैं। यह संतोष ही आपको लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। तो दोस्तों, ये थे एटॉमिक हैबिट्स के वो 4 नियम जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसे आकर्षक बनाओ,
इसे आकर्षक रखो, इसे आसान बनाओ और इसे संतोषजनक बनाओ। याद रखिए, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह हमारे मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित एक सरल फ्रेमवर्क है। आपको अपनी जिंदगी को एक रात में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस रोज 1% बेहतर होना है। छोटे छोटे बदलावों से बड़ी सफलता पाएं। एक पानी की बोतल बिस्तर के पास रखना, जिम के कपड़े पहले से तैयार करना, हर दिन बस एक पन्ना पढ़ना, ये वो छोटे कदम हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। सफलता कोई एक घटना नहीं है दोस्तों, ये हमारी रोज की आदतों का परिणाम है। आप जो रोज करते हैं, आप वही बन जाते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या आपकी आदतें आपको आपके सपनों के करीब ले जा रही हैं या उनसे दूर? आपके पास शक्ति है, आपके पास ज्ञान है और अब आपके पास एक रोड मैप भी है। अब इंतजार मत कीजिए, आज से ही शुरुआत करें। कोई एक छोटी आदत चुनिए और उस पर इन 4 नियमों को लागू कीजिए। देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदलना शुरू होती है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी एक आदत आज से शुरू करने वाले हैं। मैं आपके सफर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और द सोनू वर्मा शो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसा कोई भी लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिस न करें। याद रखिए, आपकी महानता का सफर आज एक छोटे से कदम से शुरू होता है। धन्यवाद।